साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एलडीसी एग्ज़ाम के टाइपिंग टेस्ट में मूल्यांकन किस तरह से दिया जाता है, कौन सी त्रुटि मानी जाती है और प्रत्येक शब्द कितने नंबर का होता है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि टाइपिंग टेस्ट किस तरह से आपको करनी है, कौन सी गलती से आपको बचनी है। टाइपिंग टेस्ट के समय आपके सामने कंप्यूटर में किस तरह से शब्द आएंगे और वो किस तरह से आपको टाइप करने, ये सब आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए जिन भी साथियों को लगता है कि एलडीसी एग्ज़ाम का आंसर की मिलाने के बाद जिन साथियों को भी लगता है कि उनका टाइपिंग टेस्ट में नाम आ जाएगा, तो वो आज से ही अपनी टाइपिंग टेस्ट है वो शुरू कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलता है। इसलिए जितना जल्दी आप शुरू करेंगे टाइपिंग टेस्ट, तो उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के टोटल क्वेश्चन मिलाकर आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। यानी कि पेपर फर्स्ट के 150 क्वेश्चन और पेपर सेकंड के 150 क्वेश्चन, टोटल 300 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी, जिससे के लिए मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूँ, क्योंकि एलडीसी एग्जाम आपने दिया है, पेपर का लेवल कैसा था ये आपको मालूम है, कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको मालूम है। तो आप सभी साथी सही सही से एनालिसिस बताओगे तो हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आप एलडीसी एग्जाम की टाइपिंग टेस्ट। जैसा कि आप सभी को मालूम है, रिक्त पदों के 3 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट में शामिल किया जाएगा। तो इसमें टोटल लगभग 35,000 के करीब कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा, क्योंकि 3 गुना में अगर किसी कैंडिडेट के नंबर सेम होते हैं तो फिर उन दोनों कैंडिडेट को शामिल कर दिया जाता है। 3 गुना का मतलब ये नहीं हुआ कि जितने रिक्त पद है उसके पूरे 3 गुना ही, थोड़ी मात्रा ज़्यादा भी रहती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है 2 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट के नंबर सेम होते हैं, तो टाइपिंग टेस्ट होता है या फिर डीवी होता है, तो उनमें उन सभी कैंडिडेट को शामिल कर दिया जाता है, फिर मेरिट के आधार पर फाइनल सेलेक्ट किया जाता है। तो अब चलिए बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, उसमें आपको नंबर किस तरह से मिलते हैं, अगर आपने कोई त्रुटि कर दी है तो आपके नंबर किस तरह से काटे जाते हैं, कौन कौन सी त्रुटि के नंबर कटते हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा के प्रथम फेज में उत्तीर्ण स्टूडेंट को, यानी कि जो अभी 5 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था उसमें जो कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए उन्हें द्वितीय फेज, जिसमें टंकन और दक्षता होगी, उसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित 4 भाग आपके आयोजित किए जाएंगे। अब देखो, आपका पहला पेपर आपका था जो मतलब कि प्रथम फेज था, उसमें आपका फर्स्ट पेपर 100 नंबर का था, सेकंड पेपर भी 100 नंबर का था, यानी कि 200 नंबर का पेपर था। और अभी आपकी टाइपिंग टेस्ट है, ये आपके 100 नंबर की आयोजित की जाएगी। इस तरह से फाइनल रिजल्ट है वो आपके टोटल 300 नंबर में से आएगा। लेकिन अभी जो आपका रिजल्ट आएगा टाइपिंग टेस्ट से पहले, वो आपका 200 नंबर में से आएगा। अब 200 नंबर में से आपके 300 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कौन सी कैटेगरी है, ऑफिशियल आंसर की से मिलान करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, इसमें आपके हिंदी टंकन गति परीक्षण होगा, अंग्रेजी टंकन गति परीक्षण होगा, हिंदी दक्षता परीक्षण होगा और अंग्रेजी दक्षता परीक्षण होगा। सभी के लिए आपको 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा और अंक है आपके 25-25-25 नंबर का। लेकिन प्रत्येक शब्द की बात करें तो हिंदी में प्रत्येक शब्द अलग अंक का है, इंग्लिश में प्रत्येक शब्द अलग अंक का है। अर्हता हेतु न्यूनतम प्राप्त अंक, यानी कि मिनिमम आपको कितने लाने कंपलसरी है। जैसे हिंदी टंकन गति परीक्षण कोई कर रहा है तो उसके 25 में से मिनिमम आपको 9 नंबर लाने तो जरूरी है। इसी तरह अंग्रेजी टंकन गति परीक्षण अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 25 में से मिनिमम 9 नंबर लाने कंपलसरी है। हिंदी दक्षता परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 25 में से मिनिमम 9 नंबर लाने कंपलसरी है। और अंग्रेजी दक्षता परीक्षण कर रहे हो तो उसमें भी आपको 25 में से मिनिमम 9 नंबर लाने कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आप 11 नंबर ला रहे हैं तो इसमें अगर आप 2 नंबर कम ही लाओगे तो चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक परीक्षण में आपको मिनिमम 9 नंबर लाने कंपलसरी है। और टोटल 100 में से अगर मैं बात करें तो 100 में से आप देख सकते हैं 36 नंबर मिनिमम लाने कंपलसरी हैं, तभी आगे विचार किया जाएगा। फिर आप मेरिट के आधार पर नंबर आ रहा तो लिया जाएगा, नहीं तो अगर 36 नंबर नहीं ला रहे हैं, सीटें खाली है, तो वो सीटें खाली रह जाएगी लेकिन आपको नहीं शामिल किया जाएगा। आप देख सकते हैं नोट में भी लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को प्रत्येक फेज के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंकों में 5% तक शिथिलीकरण उपलब्ध रहेगा। यानी कि जो एससी एसटी कैटेगरी है उनको 5% की छूट दी जा रही है, यानी कि उनके 100 में से मिनिमम 31 नंबर है वो लाने जरूरी हैं। कितने नंबर लाने जरूरी है? 31 नंबर लाने जरूरी है।
अब आगे देख सकते हैं परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम, प्रश्न पत्र के स्वरूप, परीक्षा की प्रक्रिया, मूल्यांकन समय, मानदंड, स्टूडेंट के दिशा निर्देश निम्नानुसार है। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं स्पीड टेस्ट के बारे में और इसके अलावा इसमें किस तरह से आपका जो मूल्यांकन है वो किया जाएगा, कौन कौन सी त्रुटि है उसमें आपके त्रुटि होने पर अंक नहीं दिए जाएंगे, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिलाकर 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी, जिससे के लिए मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लेके आ सकूं। तो चलिए अब बात करते हैं स्पीड टेस्ट में किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है। आप देख सकते हैं दोनों भाषाओं यानी कि हिंदी और अंग्रेजी का प्रत्येक भाग 25 अंकों का होगा और प्रत्येक भाग के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। हिंदी गति परीक्षण 25 नंबर की, अंग्रेजी भी गति परीक्षण 25 नंबर की, 10-10 मिनट का समय, टोटल 20 मिनट का समय और 50 नंबर का गति परीक्षण और दक्षता परीक्षण भी 50 का, टोटल हो गए 100। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट को दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र पैराग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि पैराग्राफ के रूप में आपको दिया जाएगा हिंदी और अंग्रेजी, फिर वही आपको देखकर टाइपिंग करना है बस बिना कोई त्रुटि के। जितनी ज़्यादा त्रुटि आएगी उतने आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि जितना सही लिखोगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे। अंग्रेजी में परिच्छेद 500 शब्दों का होगा, यानी कि जो आपका अंग्रेजी का पैराग्राफ होगा वो 500 शब्दों का होगा। कितने शब्दों का होगा? 500 शब्दों का। और हिंदी में परिच्छेद है वो 400 शब्दों का होगा। हिंदी में जो पैराग्राफ है वो 400 शब्दों का होगा। यानी कि हिंदी का जो एक शब्द है वो ज़्यादा अंक का होगा किसकी तुलना में? अंग्रेजी की तुलना में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ अंग्रेजी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.05 अंक निर्धारित होंगे। यानी कि अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं प्रत्येक सही वर्ड पर आपको 0.05 मिलेगा। इस तरह से टोटल आपके पास 500 वर्ड होंगे और आपको प्रत्येक सही वर्ड पर 0.05 मिलेगा और आपको मिनिमम 9 लाने तो कंपलसरी है। उससे ज़्यादा लाओगे तो अच्छा है, उससे ज़्यादा ही लाओ जिससे कि आपके मेरिट के आधार पर आपके, क्योंकि ये नंबर जुड़ेंगे फाइनल रिजल्ट में, तो जितना ज़्यादा लाओगे उतना ही आपका मेरिट में नाम आएगा। अब देखो अगर किसी के आगे मैं बताऊँगा किसी के अगर 200 में से जिसकी टाइपिंग अच्छी है लेकिन अभी रिटर्न में 5 नंबर का अंतर है तो वो टाइपिंग में भी आगे निकल सकता है, वो आगे बात करूँगा। इस तरह से आप देख सकते हैं हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.0625 अंक निर्धारित होंगे। यानी कि हिंदी का प्रत्येक सही शब्द मिलने पर आपको 0.0625 है अंक मिलेंगे। अगर मैं इसको 400 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि हिंदी में आपके पैराग्राफ में 400 शब्द होंगे, तो ये आ जाएंगे 25। और इसी तरह इंग्लिश में 0.05 को अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 25। तो इस तरह से आपका 25 नंबर का होगा ये टाइपिंग स्पीड टेस्ट। और इस तरह से प्रत्येक शब्द आपके कितने नंबर का है वो आपने जान लिया होगा। अब किस त्रुटि के आपको अंक नहीं दिए जाएंगे? स्टूडेंट द्वारा किए गए टंकन गति कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना प्रक्रिया में निम्नलिखित त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी कि आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे 500 शब्द, हिंदी में दिए जाएंगे 400 शब्द, आप वो सब लिखेंगे। उसमें फिर आपको कब मार्क्स मिलेंगे और कब मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने टाइपिंग करते समय चाहे हिंदी की कर रहे हो या इंग्लिश की कर रहे हो, अगर गलत वर्ण शब्द या अंक लिख लिया है, यानी कि अगर जहाँ पर आपका लिखा हुआ था राहुल, जैसे कि मैंने लिख लिया राहुल और आपने राहुल की जगह राहाल लिख लिया, या फिर राहुल की जगह नाम ही पूरा चेंज कर दिया पंकज लिख लिया, तो फिर उसमें आपको अंक नहीं मिलेंगे, वो आपका काउंट नहीं होगा। वर्ण शब्दों या अंकों का छूटना, अगर आपका कोई वर्ण शब्द या अंक छूट गया हो, जैसे मैंने लिख लिया कि राहुल सो रहा है, राहुल सो रहा है, और आपने टाइपिंग टेस्ट में इतनी जल्दबाजी कर ली थी कि आपने लिख लिया राहुल सो को भूल गए हैं और रहा है, तो फिर जो सो लिखा था उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर कोई वर्ण शब्द या अंक छूट गया है तो उसके भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपके पैराग्राफ में कहीं नंबरिंग भी है 2, 3, 4 और वो आपने 2 लिखना भूल गए 3, 4 लिख लिया तो इस 2 के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अंक छूटते ही, वर्ण छूटते ही, शब्द छूटते ही आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगला है
वर्णों, शब्दों, अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना। अगर आपने किसी वर्ण, शब्द या अंक या पंक्ति की पुनरावृत्ति कर दी, जैसे कि आपका वाक्य लिखा हुआ था रमेश सो रहा है और आपने 2 बार लिख लिया रमेश सो, फिर वापस से सो लिख लिया और फिर लिखा रहा है, तो आपको उसके अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सो की आपने पुनरावृत्ति कर दी है। चाहे शब्द हो, चाहे अंक हो, चाहे पंक्ति हो, चाहे वर्ण हो, पुनरावृत्ति हो गई तो नंबर नहीं मिलेंगे। विराम चिन्हों का यथावत प्रयोग नहीं करना, यानी कि जहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है वहाँ पूरा अगर आपने नहीं लगाया है तो आपको उसके अंक नहीं दिए जाएंगे। शब्द अंतराल में त्रुटि करना। अगर आपके शब्द अंतराल में त्रुटि आ रही है तो भी उसमें आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। शब्दों के अंतर में त्रुटि आ रही है तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अंग्रेजी में कैपिटल और स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना, यानी कि जैसे कि अंग्रेजी में आपका लिखा हुआ था APPLE पैराग्राफ में, लेकिन आपने इसको कुछ अगर इस तरह से लिख लिया APPLE, तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल लिखा है आपने स्मॉल लिख लिया, या फिर यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ और आपने कैपिटल लिख लिया, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अंग्रेजी में कैपिटल स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना। जहाँ पर जो लेटर दे रखा है वहाँ पर आपको वही लेटर लिखना। अगर आपने कैपिटल की जगह स्मॉल लिख लिया या स्मॉल की जगह कैपिटल लिख लिया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके भी। हिंदी में मात्राओं का यथावत प्रयोग नहीं करना। इसी तरह हिंदी में अगर जहाँ पर जो मात्रा लगाई हुई है वो आपने नहीं लगाई है, जैसे कि मैंने आपको इस तरह से लिख लिया है, एक लिखा हुआ जैसे कि आदमी, और आपने मात्रा में आदमी इस तरह से अगर लिख लिया तो भी आपको अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मात्रा सही नहीं लगाई है। तो इस तरह से मात्रा का यथावत प्रयोग भी करना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आगे है मात्राओं में की गई अनावश्यक आवृत्ति जो कि दिखने में नज़र नहीं आती किंतु कंप्यूटर गलत बताता है। जैसे कि आप हिंदी टाइप कर रहे हैं, केवल आपको लिखा हुआ आ रहा है, देखो यहाँ पर है केवल और यहाँ पर भी है केवल, दिखने में दोनों लग रहे हैं सेम केवल, लेकिन इसमें आपने टाइपिंग में DSOY लिखा था और इसमें आपने लिखा DSSSSOY। अब अर्थ तो दोनों का केवल केवल आ रहा है, लेकिन सही इसको माना जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो भी वो कंप्यूटर आपकी त्रुटि है वो पकड़ लेगा। वर्णों का टंकन उचित प्रकार से नहीं करना, यानी कि अगर आपने टाइपिंग करते समय वर्णों का टंकन भी उचित प्रकार से नहीं किया तो भी आपके वो एरर में काउंट होगी और उसमें भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपने वर्ण तो लिखा प और प दोनों दिखने में तो प लिख रहे, लेकिन टाइपिंग में यहाँ आई लिखा था और यहाँ पर आई के लिख लिया, तो यहाँ पर आई को सही माना जाएगा, आई के को गलत माना जाएगा, उसमें आपकी त्रुटि होगी और उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आपका जो टाइपिंग टेस्ट है उसका मूल्यांकन किया जाता है। और आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी त्रुटि के नंबर कटते हैं और बाकी किस तरह से आपको वर्ड लिखने हैं। अंग्रेजी में आपके 500 शब्द, हिंदी में 400 शब्द होने चाहिए। इस तरह से आपको टाइपिंग टेस्ट करनी है। 500 शब्दों में प्रत्येक शब्द इंग्लिश का 0.05 नंबर का है और हिंदी में प्रत्येक शब्द आपका 0.0625 नंबर का है। अब बात करता हूं, कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिनका रिटन एग्जाम में अगर 10-15 नंबर ज़्यादा भी हैं तो वो भी पीछे रह सकते। किस तरह से, जैसे कि मैं आपको A और B का एग्जाम्पल बता देता हूँ। क्योंकि फेज फर्स्ट आपको मालूम है 200 नंबर का था और फेज सेकेंड है वो 100 नंबर का था। अब A कैंडिडेट है A और A कैंडिडेट है B। अब जैसे कि मैंने मान लिया कि जो आपका रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का हुआ था 200 नंबर का, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इसमें जो ए कैंडिडेट है उसके नंबर आए मैंने मान लिया 150 और बी कैंडिडेट है इसके मार्क्स आए मैंने मान लिया 135। तो अब यहाँ पर देखा जाए दोनों जबकि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है। अब यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि कैंडिडेट ए का सिलेक्शन हो जाएगा और बी का डिपेंड करता है कि जितने पद है उतने पदों में आ रहा है, यानी कि ए है वो मेरिट में आगे रहेगा बी की तुलना में। लेकिन जब टाइपिंग टेस्ट आती है तब पता चलता है कि ए की टाइपिंग वीक है बी की तुलना में। तो टाइपिंग टेस्ट में जैसे कि मैंने मान लिया कि ए ने स्कोर किया है वो 70 किया है और बी ने स्कोर कर दिया है, सॉरी, ए ने स्कोर किया है 50 और बी ने स्कोर कर दिया है मैंने मान लिया जैसे कि 70। कितना कर दिया है? 70 कर दिया। तो अब जब 300 में से जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उस समय आप देखोगे तो ए के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 200 और बी के कितने हो जाएंगे 205। तो यहाँ आप देख सकते हैं बी कैंडिडेट है वो आगे निकल गया है ए की तुलना में। इसलिए अगर आपके
जो रिटन एग्जाम है उसमें 10-15 नंबर का अंतर है, और आपकी अगर टाइपिंग टेस्ट अच्छी है तो आप उनसे आगे भी निकल सकते हैं। और टाइपिंग टेस्ट में किस तरह से आपको गलतियां नहीं करनी है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो हम आपके लिए तभी लेके आ सकते हैं जब आप हमें कमेंट बॉक्स में सही सही से बताओगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिलाकर 300 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन सी कैटेगरी है, जिससे कि हम आप सभी के एनालिसिस के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं। बाकी रिजल्ट तो जल्दी देखने को मिल जाएगा, शायद अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक तक देखने, अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी भी दी थी। बाकी रिजल्ट आने पर भी आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपकी जो रैंक है वो सेफ है, उसमें टाइपिंग टेस्ट में आपको किस तरह से आगे टाइपिंग करनी है जिससे कि आपका फाइनल लिस्ट में भी नाम आ सके। इसके अलावा एलडीसी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट, फिर चाहे वो अपडेट विभाग से आए, बोर्ड से आए या कहीं से भी आए, आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो जिन भी साथियों को एलडीसी एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पे नहीं मिल पाती है उन साथियों से यही कहूँगा आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें।